हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 21 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास के 4 डायरेक्टिव्स के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि सास के अंदर 4 तरीके की अलग अलग कंट्रोल डायरेक्टिव्स हैं, जिसमें से हमने इफ और एल्स नाम की जो हमारी डायरेक्टिव्स हैं पिछले ट्यूटोरियल में कवर कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर डायरेक्टिव। तो आइए पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट या पीएचपी कर रखी हो तो आपको पता होगा वहां पे हम अलग अलग तरीके के लूप्स यूज करते थे, जिसमें से एक होता था फॉर लूप। सास के अंदर भी वही फॉर लूप ही है, मगर इसमें लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। और जिन्होंने कोई भी लैंग्वेज नहीं कर रखी तो उनको मैं बता दूं, जो फॉर लूप होता है ये किसी एक स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं हम। आइए देखते हैं इसको सास के अंदर लिखने का क्या तरीका है। ये देखिए, ये है फॉर का सिंटेक्स। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे @फॉर, फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे। आप वेरिएबल में कोई भी नाम ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, आपको फ्रॉम ही लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे। ये जो होती है एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 थ्रू, फिर हमारे पास एंड, मतलब कि एंड कहाँ करना है उसका। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 10, तो इसका मतलब है 1 से 10 तक ये लूप चलेगा। और इसके अंदर यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दे देंगे। स्टेटमेंट के रूप में हम यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्टर ले सकते हैं जिसको हमने बार बार प्रिंट करना है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक फॉर डायरेक्टिव ले लिया है। उसके अंदर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया आई, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग की है फ्रॉम 1 से। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 10 20 30 या 1 2 3 4, जहाँ से भी आपको लूप को स्टार्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे लेंगे थ्रू, फिर कहाँ तक लूप चलाना है, तो मैंने ये लिखा है 3। तो इसका मतलब है ये लूप 3 बार चलेगा, 1 2 3। तो हर बार जो वैल्यू है 1 2 3 वो आई में पास होती जाएगी और उसके बाद हम इस आई को कहीं पर भी अंदर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अंदर की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके की हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्लास ले लिया है लिस्ट करके, और उसकी आगे यहाँ पर मैंने इंटरपोलेशन लगा लिया है, और जो भी आई की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो मान लीजिए जितनी बार ये लूप चलेगा, मान लीजिए ये 3 बार चल रहा है लूप, तो 3 बार अलग अलग क्लासेस बन जाएंगी और उसके अंदर विड्थ पास हो जाएगी 100 पिक्सल इंटू जो हमारे $आई की वैल्यू है। तो जब मैं इस सास की फाइल को कंपाइल करूंगा तो हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरीके की आएगी। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग क्लासेस बन चुकी हैं फॉर लूप की हेल्प से, जिसमें से पहली क्लास का नाम है लिस्ट 1। क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरपोलेशन लगाया था तो आई की वैल्यू यहाँ पर पास होती जा रही है। फिर उसके बाद आया 2, फिर उसके बाद आया 3, और जितनी बार अंदर आया तो विड्थ की वैल्यू को मैंने 100 पिक्सल इंटू $आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर पहले आ गया 100 पिक्सल, फिर 200, फिर जब लिस्ट की वैल्यू हुई 3 तो यहाँ पर आ गया 300। तो ये एक एग्जाम्पल था फॉर लूप का। हम फॉर लूप को और भी बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली हम इसे किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी 2 फाइल्स ओपन कर ली हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होगी for.sas फाइल है, बिल्कुल उसी नाम की यहाँ पर CSS की फाइल है for.css, जो आपको राइट साइड में दिख रही है। तो यहाँ पर सास की फाइल में आके मैं सबसे पहले अपना एक लूप बना लेता हूँ, फॉर लूप, और इसके अंदर यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई, और यहाँ पे स्टार्टिंग कर देता हूँ फ्रॉम 1। और मेरे को ये लूप कहाँ तक लेके जाना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा थ्रू 3। आप जितना मर्जी लूप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा 30 तो इसका मतलब है ये लूप 30 बार रन होगा। और इसके बाद मेरे को यहाँ पे करली ब्रेसेस लगानी है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक क्लास ले लेता हूँ, मान लीजिए जैसे लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आकर मैं यहाँ पर विड्थ सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल। अब ये लूप 3 बार चलेगा और तीनों बार यही क्लास आ जाएगी। मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए, तीनों बार सेम ही क्लास यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है CSS की फाइल में, और तीनों में एक ही वैल्यू है, विड्थ 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 100 पिक्सल। अब मैं यहाँ पर अलग अलग क्लासेस चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पर मैं इंटरपोलेशन का यूज करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हैश लगाया और 2 करली ब्रेसेस ले ली। करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल का नाम पास कर दूंगा। तो हमारा वेरिएबल का नाम है $आई, और आई के अंदर ही फ्रॉम और थ्रू की वैल्यू आ रही है इसमें। तो पहले आएगी 1, फिर 2, फिर 3। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर 3 डिफरेंट क्लासेस हो चुकी हैं, लिस्ट 1, लिस्ट -2, लिस्ट -3। अब इसके अंदर वैल्यूज भी सेम आ रही हैं। तो अगर मैं उन वैल्यूज को भी चेंज करना चाहता हूं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को इनटू कर दूंगा $आई से। मैं ये फॉर्मूला बना रहा हूँ, आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं इसके अंदर, जैसी मर्जी अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं फाइल को सेव किया और ये देखिए, अब तीनों क्लासेस के अंदर विड्थ भी अलग अलग है। पहली में है 100 पिक्सल, दूसरी में है 200 पिक्सल, और लिस्ट 3 में 300 पिक्सल। अब मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो है वो भी डिफरेंट देना चाहता हूँ, और वो भी सेम शेड का। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं CSS की प्रॉपर्टी ले लेता हूँ बैकग्राउंड, और इसके अंदर मैं सास का फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है डार्कन।
ये हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाके आप समझ सकते हैं कि डार्कन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर आते हैं। तो सबसे पहला वाला जो पैरामीटर होता है वो होता है कलर। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया पिंक, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूँगा। तो देखिए जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो भी $i की वैल्यू है उसको इंटू कर दिया 10% से। तो देखिए अब इसका मतलब क्या होगा, जितनी बार ये क्लास रन होगी तो उतनी बार ये पिंक कलर डार्क होता रहेगा 10%। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर तीनों क्लासेस में डिफरेंट शेड में आपको पिंक कलर दिख रहा होगा। पहले में थोड़ा लाइट है जो प्रॉपर पिंक कलर है, फिर उसमें थोड़ा डार्क हुआ 10%, फिर ये और डार्क हो गया 20%। और अगर मैं यहाँ पर आकर देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ 7 और फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग 7 तरीके की क्लासेस आ चुकी हैं, और सब में जो है कलर डिफरेंट आ रहा है। ये देखिए ये डार्क होता जा रहा है। अब इसको ब्राउज़र में देखने के लिए यहाँ पर मैंने एक HTML की फ़ाइल भी बनाई है। ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर मैंने ये for.css वाली फ़ाइल जो है हमारी, इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर मैं अलग अलग डिव ले लेता हूँ, और इस डिव के अंदर आकर मैं लिख देता हूँ जैसे याहू बाबा, और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर एक क्लास भी लगा लेता हूँ। तो देखिए हमारी पहली क्लास का नाम है list1, तो मैं यहाँ पर वही ले लेता हूँ। ये देखिए हमारी पहली क्लास होगी। अब मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 बार डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ। तो इस पर मैंने कर दिया 2, इस पर 3 और इस पर 4, और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे ब्राउज़र में वही फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर फाइल को रिफ़्रेश करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर देखिए अलग अलग हमारे पास डिव की अलग अलग विड्थ आ रही है, और उसमें कलर भी आपको दिख रहे होंगे। ये डार्क होता जा रहा है नीचे 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 आके। तो आपने फ़ायदा देखा कि हमारे फॉर लूप का क्या फ़ायदा है। अब मैं इसके अंदर पैडिंग भी लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं गया लास्ट में मैं यहाँ पर पैडिंग ऐड कर देता हूँ। अगर मैं इसमें खाली 10 पिक्सल दूंगा तो यहाँ पर सेम पैडिंग आ जाएगी। ये देखिए सब में सेम पैडिंग आ गई है, और ये देखिए आपको सेम पैडिंग दिख रही है। मगर अगर मैं चाहता हूँ कि सब में पैडिंग भी डिफरेंट होती रहे, बढ़ती रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पैडिंग में। यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ $i की वैल्यू से, और यहाँ देखिए मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर सब में पैडिंग डिफरेंट हो गई है। पहले में है 10 पिक्सल, दूसरी वाली क्लास में है 20 पिक्सल, 30 पिक्सल और नीचे 40 पिक्सल। और ये देखिए मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आके पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं पैडिंग भी बढ़ रही है। तो इस तरह फॉर लूप का यूज़ करके आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में जहाँ पर भी हम न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करते हैं, मान लीजिए मार्जिन, फॉन्ट साइज़, सब में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और भी बताना चाहता हूँ फॉर लूप से रिलेटेड। यहाँ थ्रू की जगह पे आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्लासेस आई हैं। 2 जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये 3 को काउंट नहीं करता है, ये 1 और 2 ही लेगा। अगर मैं यहाँ पर देखिए 5 लिख देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो सिर्फ 4 ही क्लासेस आएंगी। ये देखिए 1 2 3 4, और 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ आप देख रहे हैं। मगर अगर मैं यहाँ पर थ्रू लिख देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पर 5 क्लासेस आ जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 और लास्ट में 5। तो थ्रू में ये 5 को भी काउंट करेगा और 2 में ये 5 को काउंट नहीं करेगा। तो ये था बेसिकली हमारा फॉर लूप। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं ईच लूप, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।